वेरी गुड, क्या बात है। अभी कुछ लोग हाथ नहीं हिला रहे, तो क्या उनको क्लब में आके अच्छा नहीं लग रहा? जल्दी से सभी लोग हाथ हिलाएंगे। यस, वेरी गुड। ये हमारा एक दूसरे से संपर्क करने का एक जरिया है कि हम पता चलता है कि हाथ हिला करके एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और मिलते हैं। ठीक है। तो आज हमारा जो ये हैप्पी टू हेल्प है, इसको मैं होस्ट करने वाली हूँ। तो आज आपकी होस्ट एंड दोस्त मैं हूँ मोनिका, और आपके साथ पूरा 1 घंटे चलने वाली हूँ बहुत अच्छे से सफर पे। और इस सफर पे चलने के लिए आपको मेरा साथ देना बहुत जरूरी है। जब आप सबका साथ होगा तो बहुत अच्छे से ये सफर बहुत प्यारा सा बनने वाला है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें करते हुए, और जैसे ही हम इसमें सेशन पे अपने उस पे आते हैं कि न्यू पर्सन से बात करनी है, आप अपना हैंड रेस करिएगा। हैंड रेस जैसे ही आप करेंगे मैं आपसे जरूर बात करूंगी। ओके। तो इसी के साथ अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातें करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें करना जरूरी हो जाता है हेल्थ के बारे में नॉलेज देने के लिए। तो आज हम कुछ ऐसा टॉपिक कवर करेंगे, जो कि टॉपिक ऐसा होगा कि जैसे अ, हमारे उम्र के साथ हमारी जो है दिक्कतें आना शुरू होती हैं, उनके ऊपर होगा। उम्र की जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ, जैसे मैंने भी समझ लिया था कि 40+ के बाद तो ये सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत से लोग ये सोच करके घर पे आराम से बैठ जाते हैं कि ये दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन वो दिक्कतें क्यों आती हैं, और हेल्दी फूड जो हम खा रहे हैं घर में, क्या वो हेल्दी है? थोड़ा सा इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सब रेडी हैं इसके बारे में सुनने के लिए? ओके, सब रेडी हैं। तो ये कहाँ है सबकी? एफ्रेश कहाँ है, जो आपके माइंड को अलर्ट करने वाली है, और जिससे कि आप और अच्छे से ये सेशन सुनेंगे। तो सबके हाथ में मुझे दिख रही है, कुछ लोगों के हाथ में अभी नहीं है। जैसे हमारी संगीता मैम, ओके ओके, आ गई आ गई। यस, वेरी गुड। संगीता मैम के पास भी आ गई है, और कुछ लोगों के पास अभी नहीं है, अभी भी नहीं है। ओके ओके, हाँ ठीक है, वो भी लेकर आ रहे हैं। तो चलिए सभी लोग एक एक पहले सिप करेंगे। यस, वेरी गुड। तो जिसका जो भी फेवरेट फ्लेवर है वो अपना एंजॉय करेगा, और इसी के साथ हम लोग बातें करते चलेंगे। तो देखिए, हमारा आज से जो 30 साल पहले का हेल्दी फूड यानी संतुलित आहार था, वो आपको पता है क्या था? कौन कौन जानता है क्या था आज से 30 साल पहले? यस। ओके। तो अच्छा, अपने बचपन में यहाँ मोस्टली जितने हैं 30+, तो अधिकतर मेरे ख्याल से सभी हैं, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो बचपन में यहाँ पर किसने किसने कुरकुरे, चाउमीन और बर्गर खाए हुए हैं? किसी ने खाए हैं बचपन में? नहीं खाए हैं ना? ऐसे करके बताइए कि नहीं खाए हैं। ओके। तो हमारा संतुलित आहार क्या था, चलिए इसी पे चर्चा करते हैं पहले। देखिए, हम लोग जब छोटे थे, आज से 30 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमें सुबह उठ करके रात की बची हुई रोटी या पराठे पे घी नमक लगा के अधिकतर, और वो रोल करके मिलता था, ठीक है ना? और साथ में एक गिलास दूध मिल जाता था, ठीक है। और हम लोग क्या करते थे, स्कूल चले जाते थे अपना टिफिन लेकर। तो ये सभी के घरों में आई थिंक होता होगा, बहुत कम रेयर ऐसा होगा कि किसी ने नहीं खाया होगा। और जो ये बासी रोटी सभी खाते थे ना, तो उसमें क्या होता था, बहुत ताकत हुआ करती थी। और आज भी डॉक्टर फिर से रिकमेंड करने लग गए हैं कि बासी रोटी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, ठीक है। तो ऐसा उन लोग करते थे। उसके बाद उनका जो दोपहर का खाना होता था वो क्या होता था, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी, और साथ में ताजी ताजी कटी हुई मूली प्याज, ये सब होते थे। तो ये जो होता था, क्या होता था, इसमें आपको दाल से पूरा प्रोटीन मिलता था ना। और साथ में चावल से आपको जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स और वसा मिलना है वो मिल जाता था। रोटी से भी कार्बोहाइड्रेट्स की कमियां पूरी होती थी। एंड साथ में जो सब्जियां होती थी वो आपकी विटामिन्स को पूरा करती थी, फाइबर को पूरा करती थी। ऐसे आपको पूरा संतुलित आहार मिलता था। लेकिन ये क्या हुआ कि पिछले जो 30 सालों में हम लोगों ने खेतों में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो उसकी उर्वरक शक्ति तो बढ़ गई, पैदाइश पैदावार तो बढ़ गई,
लेकिन जो उसमें अंदर हमारे जो अंदर उसमें तत्व हुआ करते थे, वो उसमें कमी आना शुरू हो गई। वो कमी घट घट के जो उस टाइम पे 100% हमें मिला करती थी ना, तो आज वो हमें 40% और 50% ही मिल पा रही है। अगर हम सोचें कि आज एक कटोरी दाल खाने से हमारा प्रोटीन पूरा हो रहा है, तो ये मिथ है, नहीं हो रहा है पूरा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम सोचें कि हम छिलकेदार सब्जियां खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं तो फाइबर जा रहा है, ये भी गलत है। उससे आपके फाइबर की कमियां भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इसके कारण क्या होना शुरू हुआ, धीरे धीरे बचपने में चश्मा चढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे और सारी परेशानियां आना शुरू हो गई। और अब हम 30 साल बाद आ जाते हैं, अब हम देखते हैं कि बच्चों की ग्रोथ पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, या तो बच्चे ज्यादा ही हेल्दी हो गए हैं या तो बिल्कुल ही सूखे रह गए हैं। तो ये दो तरह से हो गए हैं। कॉमन बच्चे जो नॉर्मली अपने हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से उनको वेट होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम मिल पा रहा है। और यही आजकल की गर्ल्स आप देख लीजिए, 60% गर्ल्स के साथ में ओबिसिटी की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। तो ये सब कारण क्या है, सब हमारे खान पान से रिलेटेड कारण है। बहुत से लोग नाइन अभी भी ऐसे हैं, 70% लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हम तो ताजी खाना खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, सूप पीते हैं, जूस पीते हैं, और फिर उनका वेट क्यों बढ़ रहा है, क्यों डॉक्टर की विजिट बढ़ रही है, क्यों उनके आंखों पे चश्मा चढ़ रहा है छोटी एज में ही। तो ये सब कारण, बहुत बड़े बड़े कारण, हमें जब हम सोचेंगे तो समझ में आएगा। तो इनकी जो दिक्कतें हैं, ये जो हमारे जो पेस्टिसाइड्स के कारण आ रही है, इसके कारण जो दिक्कतें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। हमने ताजी सब्जियां, पालक लेकर आए, हमने उसका सूप बनाया या दाल में डाल के खाई, लेकिन वो पालक तो आपका केमिकल में भींगा हुआ पूरा आया है ना। इसी तरह से वो कहाँ असर कर पाया, आपने कितना भी धो लिया, कितना भी धो लिया, लेकिन उसके साथ में जो स्लो पॉइजन हमारे अंदर जा रहा है, उससे हम बच नहीं पा रहे हैं। अब उसको खाना तो हमारी मजबूरी है, खाएंगे तो हम हैं, क्योंकि बिना खाए ये दांत हमारे खराब हो जाएंगे अगर उनको हम चलाएंगे नहीं तो। और इसलिए खाना भी बहुत जरूरी है। तो उससे सोल्यूशन कहाँ है, सोल्यूशन तो आपको हम लोग दे चुके हैं। ये आपका जो अंदर क्लीनर का काम करता है, और इसको जो हम अंदर जितनी भी गंदगी आती है ना, वो अंदर भरती है, तो उसको हम भरने ही नहीं देते। 3 टाइम इसको डाल डाल के क्लीनिंग करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। साथ में जब आपको शेक दिया, तो जो 50% आपको फूड से मिल रहा है ना, वो कमियां जो बच रही हैं, शरीर में कमियां हो रही हैं, उन शेक से आपको सारी चीजें, मल्टी वो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम, वो आपको शेक से पूरा करवाना हमने शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो गया। और 90% लोग हमारे क्लब में आकर के बोलते हैं कि हमने कोई दवाई नहीं ली, लेकिन हमारी ये बीमारी इस चीज से ठीक हो गई। तो ऐसा किसी को हम लोगों ने मेडिक्लेम तो नहीं दिया था, लेकिन क्या हुआ कि जो कमियां थी ना, वो शेक से आपकी भरना शुरू हो गई, और अंदर से शरीर की सफाई होना शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ कि आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो गई। और देखिए, जब बीमारियां ठीक होना शुरू हो गई तो फेस पे स्माइल आ गई, और स्माइल आ गई तो कितना अच्छा घर में सबको लगने लगा। तो ये आज की छोटी सी नॉलेज थी, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था कि ये शेक आप क्यों पी रहे हैं, एफ्रेश क्यों पी रहे हैं। तो आपको कैसी लगी, आई थिंक बहुत अच्छी लगी होगी सबको। अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो क्लैपिंग मत करिएगा, अच्छी लगी होगी तो जरूर करिएगा। ओके।